नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर पुंछ। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखदेव चौधरी जो पुंछ के दौरे पर थे, आज उनकी अध्यक्षता में डाक बंगला पुंछ में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में एमएलए सुरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम, डीडीसी चेयरपर्सन ताजीम अख्तर और जो डिपार्टमेंट डिप्टी सीएम के पास है उनके तमाम अधिकारी मौजूद थे। और जानकारी के लिए ये देखिए ग्रेटर पुंछ के नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। 15% टोटल आपका काम बाकी है। आपने 15% काम बाकी है आपका 7.5 करोड़ टोटल का ब्रिज है। सर ऐसा है, जो हमारा जुंदक रोड का ब्रिज है उसके पिछले बार टेंडर हुए थे, उसके बाद वो नहीं किसी को वो काम अलाट नहीं हो पाया, तो वजह हुई अब दोबारा उसके टेंडर करे जाते हैं। डिले हुआ है ये जो बरसात हुई है तो उसकी वजह से पानी साहब ये बरसात बरसूत मैं नहीं पता, मैंने काम चाहेगा एक छोड़ दो। आप तो सोचते 40% लिख दोगे तो मैं चूक जाऊंगा। मुझे एज पर बार चार्ट जो आता है उसके मुताबिक चलोगे। तो ठेकेदारों से जहाँ जाओगे अपने बार चार्ट में, छोटा है चाहे बड़ा है, बार चार्ट लीजिए सारे और एज पर बार चार्ट चलेंगे। और मैंने जो करेंगे इनको भी बार चार्ट दिखाइए, मैडम चेयरपर्सन करेगी उनको भी आप दिखाइए। वहाँ जो साइट है एज पर बार चार्ट चलेगी, देखेंगे। तो मैं भी जब आऊँगा मेरे साथ बार चार्ट की बात करना, ये नॉन टेक्निकल बातें मेरे से नहीं करना। करिए इसको कंप्लीट। चलिए ये क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज क्या है इसमें? सर ये इनिशियली जो है 2012 में जेकेपीसीसी ने पुंछ में स्टार्ट किया, लेकिन इसकी साइट आपने कब टेक ओवर की? ये 2019 में। तो 2019 से लेकर आज तक क्या प्रॉब्लम है? 85% काम हुआ है, 15 बाकी है। सर ये इसमें जो है हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सही मैंने मैं कल शाम को मैं पहुंचा था, और क्योंकि मेरे साथी और हमारे साथ ऑनरेबल एमएलए आज़ाद जान साहब की मदद की डेथ हुई थी, मैं वहाँ अफसोस करने के लिए आया था। और शायद कल जल्दी पहुंच जाता तो मैं जल्दी वापस चला जाता। और क्योंकि मेरे रास्ते में मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रजौरी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के शफायत साहब, उनके बड़े ब्रदर की भी डेथ हुई थी। दोनों घरों में मैंने अफसोस करना था और अफसोस करने गया आया था। लेकिन मैंने सोचा अगर मैं आया हूँ अब यहाँ पुंछ में है तो क्यों ना जो डिपार्ट जिनका मैं इंचार्ज मिनिस्टर हूँ, उन मिनिस्ट्रियों के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके साथ एक रिव्यू मीटिंग ले लूँ। और उसमें ऑनरेबल एमएलए अकरम साहब भी मेरे साथ हैं, चेयरपर्सन मैडम भी मेरे साथ हैं, और आज़ाद साहब तो नहीं आ सकते आपको पता है, और ऑनरेबल मिनिस्टर जो हैं मैंडर के जावेद राणा साहब, वो तो हम वहाँ सेक्रेटरी में रोज़ ही मिलते हैं, रोज़ ही बात होती है, डिस्कशंस चलती हैं जो मसले हैं। लेकिन आज आके मसला यही था कि ऑफिसर्स को एक डायरेक्शन देनी थी कि जो मेरे ऑनरेबल एमएलएज हैं या पीआरआईज हैं, चेयरपर्सन हैं, उनके साथ बैठ के जो भी प्रोग्राम और पॉलिसियाँ बनानी हैं मिलजुल के बनानी है। मकसद एक ही है कि जम्मू कश्मीर की तरक्की हो, और उमर अब्दुल्ला सरकार जो मकसद लेके चली है उसमें यही है कि भाईचारा बना के अपना भाईचारे को मजबूत करें, जिसके लिए जम्मू कश्मीर जाना जाता है। अपनी मेहमान नवाजी को मजबूत करें, जिसके लिए देश और दुनिया में जम्मू कश्मीर का नाम है। और पुंछ की धरती तो एक योद्धाओं की धरती है। ये वो धरती है जहाँ 47 से लेकर आज तक जंगें देखी, और पुंछ के लोगों ने हमेशा मुकाबला किया है उन जंगों का। और जैसे पिछला आपका संदूर 1 हुआ, जब ये पाकिस्तान का गोला बारूद हम पे चला और पुंछ ने इस पर सबसे ज़्यादा, आगे नौशहरा सबसे ज़्यादा नुकसान खाता था, लेकिन इस बार पुंछ ने बहुत बड़ा नुकसान खाया। उसके बावजूद मैं शाम को जब पहुंचा तो उसमें देखने को मिला कि आज भी पुंछ के लोगों को वही चेहरे, वो खुशहाल चेहरे, वही अपना भाईचारा जो मजबूत किया हुआ उसी को मिसाल को लिए हुए चल रहे थे। और उनको हमेशा यही कोशिश रही पुंछ खिता पीर पंचाल की कि हिंदुस्तान के तिरंगे को मजबूत किया जाए, हिंदुस्तान को मजबूत किया जाए और जम्मू कश्मीर को मजबूत किया जब से जाए। तो लिहाजा आज ये जो रिव्यू मीटिंग ली, मैंने अपने ऑफिसरों को हिदायत दे दी हैं ऑनरेबल एमएलए साहब के साथ और पीआरआईज के साथ, वो बैठ के अपनी जो मसले मसाइल हैं, वो इनकी जो मसले मसाइल जो, क्योंकि इनके अपने तो है नहीं, वो खुद के लोगों के हैं, तो वो हल करेंगे।